नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा की शुरुआत एक जनप्रतिनिधि की गुहार से। गुहार इसलिए क्योंकि विगत 2-3 साल से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनके गुहार पर कोई सुनवाई नहीं होती। कारण शायद इसके पीछे यह है कि वो विपक्ष के विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, और आरोप जिस पर लगा रहे हैं वो राज्य के चर्चित आईपीएस अधिकारी हैं। काफी रसूखदार आईपीएस माने जाते हैं, सख्त आईपीएस माने जाते हैं, डीआईजी रैंक में प्रोन्नत हो चुके हैं, निश्चित तौर पर सीनियर ग्रेड में अब आ चुके हैं, सीनियर हैं संजीव कुमार पर, और आरोप लगाने वाले हैं विधायक ढुल्लू महतो। आज विधानसभा में हंगामा हो गया। विधायक ढुल्लू महतो धरने पर बैठ गए, मान मनोवल करना पड़ा, उसके बाद जाकर उठे। और मांग क्या थी एक जनप्रतिनिधि की? एक जनप्रतिनिधि की मांग थी कि एक आईपीएस अधिकारी के संपत्ति की सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि उनके दौर में धनबाद से 50,000 करोड़ से ऊपर की कोयला चोरी हुई है। यहां आपको एक बात बता दें कि ईडी लगातार अवैध खनन पर जांच कर रही है। पहले साहिबगंज में जांच हुई, उसके बाद खनन का दायरा बढ़ता गया, कोयले पर भी जांच शुरू हुई। इजहार अंसारी गिरफ्तार हुआ हजारीबाग से, रसूखदार व्यक्ति है, काफी ऊपर तक अप्रोच भी रहे हैं उसके। ऐसे में एक आईपीएस अधिकारी पर आरोप लगना निश्चित तौर पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए क्या है पूरा मामला। 50,000 करोड़ से ज्यादा का राष्ट्रीय संपत्ति कोयला का लूट हुआ है। धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के खिलाफ मोर्चा। बाघमारा के बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने खोला मोर्चा। सीबीआई और ईडी जांच को लेकर सड़क से सदन तक प्रदर्शन। के करतूत का जो उन्होंने करवाया है, ईडी सीबीआई जांच हो। धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के खिलाफ बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने मोर्चा खोल दिया है। संजीव कुमार के कार्यकाल की सीबीआई जांच की मांग को लेकर ढुल्लू महतो ने विधानसभा परिसर में धरना दिया। इस मौके पर बीजेपी के कई विधायक मौजूद रहे। ढुल्लू महतो ने संजीव कुमार की संपत्ति की ईडी से जांच कराने की मांग की है। पूर्व एसएसपी धनबाद संजीव कुमार वर्तमान डीआईजी दुमका के द्वारा अवैध माइनिंग करवाने के दौरान हजारों आदिवासी दलित गरीबों के जाने जा चुकी है, और ऐसे एसएसपी बच जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य झारखंड के लिए और देश के लिए नहीं हो सकता है। इनके नेतृत्व में 50,000 करोड़ से ज्यादा का राष्ट्रीय संपत्ति कोयला का लूट हुआ है। अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी गरीब दलित के जाने जा चुकी है, और ऐसे अपराधी डीआईजी वर्तमान दुमका बच जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या बात हो सकता है। अगर एक आदमी कहीं पे घटना होता है, एक आदमी कहीं मर्डर होता है, एक आदमी कहीं पे मर जाता है, तो इसके लिए कितने राजनीतिक दल के लोग नेतागिरी करने लगते हैं, मगर हजारों आदिवासी गरीब लोग वहां पे अवैध माइनिंग के दौरान दब के मरा। बहुत ऐसे कम जनप्रतिनिधि है जो इसका आवाज उठाने का काम किया है। संजीव कुमार अपराधी प्रवृत्ति के अधिकारी है। संजीव कुमार के कार्यकाल में 50,000 करोड़ का अवैध खनन हुआ है। अवैध खनन के दौरान सैकड़ों आदिवासी दलितों की जानी गई। संजीव के नेतृत्व में 50,000 करोड़ के कोयले की लूट हुई। संजीव कुमार के कार्यकाल की सीबीआई और ईडी से जांच हो। जहां जहां पोस्टिंग वहां वहां क्राइम। आरोप में सच्चाई नहीं हुई तो राजनीति से संन्यास। ये वर्दी पहनकर सिर्फ क्राइम किया। पूरे झारखंड को जहां जहां पे इसका पोस्टिंग रहा है वहां पे सिर्फ क्राइम करवाया, मर्डर करवाया, हत्या करवाया, कोयला चोरी करवाया, लोहा चोरी करवाया, बालू चोरी करवाया। ये वर्दी पहनकर सिर्फ क्राइम किया। इससे बड़ा क्रिमिनल झारखंड में नहीं हो सकता है। इसका जांच सीबीआई ईडी से करवाए। अगर यदि सत्य नहीं निकला तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा, मगर इतने बड़ा अपराध करने के बाद ऐसे अधिकारी बच जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य झारखंड के लिए नहीं हो सकता है। ढुल्लू महतो ने न सिर्फ विधानसभा परिसर में धरना दिया, बल्कि सदन के भीतर भी इस मुद्दे को उठाया। सदन में ढुल्लू महतो ने एक बार फिर धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के कार्यकाल की जांच की मांग की है। वो जो पूर्व एसएसपी संजीव कुमार है वो शुद्ध रूप से क्रिमिनल है। उनको हम कोई व्यक्तिगत कोई प्रशासन के खिलाफ हम नहीं, मगर जो क्रिमिनल है, चाहे प्रशासन रहे आम जनता रहे, उसके खिलाफ आवाज उठना चाहिए। उनके रहते जेल के अंदर में मर्डर होना, उनके रहते सैकड़ों लोगों का हत्या होना, उनके रहते अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी गरीब लोगों का दब के जान जाना, ऐसे अध्यक्ष महोदय वैसे लोग बच जाए तो इससे अपराधी का मनोबल बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय अभी देखिए, अध्यक्ष महोदय जो एसएसपी अभी आया, अभी कोई कोयला चोरी नहीं, कोई मर्डर नहीं, किसी को फोन से धमकी नहीं आना, किसी पर गोली नहीं चलना,
फिर कैसे बंद हो गया अध्यक्ष महोदय? और उनके नेतृत्व में जब इतना बड़ा घटना हुआ और वो बच जाए अध्यक्ष महोदय, तो क्रिमिनल का मनोबल ऊंचा होगा। वो वर्दी पहनकर क्रिमिनल था, शुद्ध रूप से क्रिमिनल था, उसको कार्रवाई होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करना चाहता हूँ। संजीव कुमार जब धनबाद के एसएसपी थे तब रंगदारी, हत्या, कोयले की लूट आम थी, लेकिन ढुल्लू महतो का दावा है कि जैसे ही संजीव कुमार का ट्रांसफर हुआ वो दूसरे एसएसपी ने कमान संभाली, धनबाद में अपराध का ग्राफ गिरने लगा। ढुल्लू महतो ने सवाल उठाए है कि आखिर क्या वजह है कि संजीव कुमार से धनबाद नहीं संभल सका। हालांकि इससे पहले भी ढुल्लू महतो ने संजीव कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही धरना भी दिया है, लेकिन अब की बार सीधे सदन के भीतर संजीव कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन की रिपोर्ट। मामला गंभीर है। जिन पे रक्षा की जिम्मेदारी है, जिन पे सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो पढ़ाई कर कर यूपीएससी क्रैक कर कर आते हैं, हालांकि संजीव कुमार ने जेपीएससी क्रैक किया है, प्रमोटी आईपीएस हैं, उसके बावजूद अगर उन पर ही आरोप लगने लगे, उनको भक्षक बताया जाए, अपराधी प्रवृत्ति का बताया जाए, और आरोप लगाने वाला एक जनप्रतिनिधि हो, एक विधायक हो, केंद्र में जिसकी सरकार है, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार है, उसके विधायक है, और पिछले 3 साल से गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। एक तरफ हम आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ उनको प्रमोशन दिया जाता है। कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं ढुल्लू महतो ने। आरोप अवैध खनन का, आरोप 50,000 करोड़ से ऊपर के कोयले की चोरी का, आरोप संपत्ति की जांच का, जो कि आराम से कराई जा सकती है, और केंद्र की सरकार में है विधायक, पहले भी कह चुके हैं कि जरूरत पड़ेगी तो जंतर मंतर पर धरना देंगे, अपने सरकार के खिलाफ भी धरना देंगे कि इनके खिलाफ जांच की जाए। आखिर एक जनप्रतिनिधि और एक आईपीएस अधिकारी के बीच अगर इतना भी समन्वय नहीं रहा, तो जनता की सुरक्षा और जनता के सवालों का जवाब फिर कौन देगा, और कहां तलाशेंगे जनता की सुरक्षा पर जवाब। चलिए रुक करते हैं अपने अतिथियों का, पहले स्वागत करते हैं। हमारे साथ झामुमो से अरविंदर सिंह देवल और बटर सिंह जुड़े हैं। बटर जी स्वागत करते हैं आपका। कांग्रेस से संजय सिंह जी जुड़े हैं। संजय जी स्वागत है आपका। आजसू से परवाज खान जुड़े हैं। परवाज जी स्वागत है आपका। और बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हैं। प्रतुल जी स्वागत करते हैं आपका। सवाल पहले प्रतुल जी से ही शुरू करते हैं। क्या बात है प्रतुल जी, आपके विधायक हैं, एनडीए के विधायक हैं, काफी कद्दावर और दबंग विधायक हैं धनबाद के, इनके भी नाम काफी चर्चा में रह चुके हैं। ऐसे में विधायक ढुल्लू महतो एक आईपीएस अधिकारी को कह रहे हैं कि क्रिमिनल है, वो भी सदन के अंदर कह रहे हैं। आखिर सम्मान कहां रहेगा और कहां रहेगी जनता की सुरक्षा? अभिषेक जी, एक पुराने जो एसएसपी थे उनके बारे में कहा जाता था कि उनके समय जो इलीगल कोयले का प्रोडक्शन है उसने बीसीसीएल को पीछे छोड़ दिया था। और हमारे सिर्फ ढुल्लू महतो जी नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने भी धनबाद में यह घोषणा की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, संजीव कुमार के जो एसएसपी का कार्यकाल है उसकी पूरी सीबीआई जांच कराएगी। लेकिन कहते हैं ना कि जो सच्चाई है वो सामने दिखती है। मैं दिखा रहा हूं, संजीव कुमार जी का जनवरी 2022 में डीआईजी के रूप में प्रमोशन हो गया था। आपने कभी सुना अभिषेक जी कि किसी व्यक्ति का डीआईजी में प्रमोशन हो गया फिर भी वो कहता है ना साहब मुझे एसएसपी बन के ही रहना है, और सरकार भी कहती ना ना साहब तुम एसएसपी ही बन के रहो। वो डीआईजी में प्रमोशन के 2 वर्षों बाद तक एसएसपी रहे। अब आप सोचिए कि किसी का प्रमोशन होता है तो वो खुशी खुशी जाता है, लेकिन यहां क्या खेल चल रहा था कि वो एसएसपी ही बनकर रहना चाहते थे। मैं बताता हूं क्या खेल चल रहा था। देखिए 9 जून 2023 3 लोगों की मौत हो गई इलीगल माइन कोलैप्स धनबाद में, और यह घटना है बीसीसीएल के भौरा कोलवरी एरिया की। वहां पे 3 लोगों की मौत हो गई। धनबाद में 4 लोगों की मौत हो गई जब बीएस माइनिंग आउटसोर्सिंग का एक्सकेवेशन जो प्रोजेक्ट है वेस्ट मोलिडी में 23 जनवरी 2023 को, सब संजीव कुमार के कार्यकाल में 4 लोगों की मौत, और सब गरीब लोग। कैसे कैसे लोग होते हैं अभिषेक पता है, जिन्हें 500,000 रुपए में इलीगल माइनिंग में लगाया जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 17 अक्टूबर 2023 2 लोगों की इलीगल खनन में मौत हो गई, और यह मुगमा ईसीसीएल का जो झारखंड में क्लोज कोयलवली है वहां पे 2 बजे सुबह। अब आप सोच सकते हैं। और 21 अप्रैल 2022 को आते हैं, मेजर एक्सीडेंट इन इलीगल कोयलिंग माइनिंग इन दुमा जोड़ एरिया ऑफ धनबाद।
50 फीट एक्सकेवेशन हुआ और इसके बारे में कहा जाता है कि यह सबसे बड़ी दुर्घटना थी। 50 लोग दबे हुए थे और उनके लाश रातों रात गायब कर दिए गए। मुश्किल से 3-4 लाश बचे, क्योंकि जो गरीब होते हैं ना, उनको यह भी डर होता है कि पुलिस का एक और मामला शुरू हो जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूं 1 फरवरी 2022 जो धनबाद में एक अवैध कोयला खनन हुआ, उसमें 13 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। यह सब संजीव कुमार के कार्यकाल का था। और जो इसका एक और मैं आपको आंकड़ा बताता हूं अवैध खनन का, कि 24 लोगों के बारे में कहा जाता है कि निरसा में इनकी पिछले 4 सालों में मौत हुई है। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके का यहां पे नंगा नाच चल रहा है। और ये देखें कैसे आईवॉश किया जाता था। धनबाद के डीसी ने एक कमेटी भी बनाई इलीगल माइनिंग की जांच करने के लिए। और ये कमेटी कब बनी थी साहब, आपको पता है? जून 2023 को। और इस कमेटी ने आज तक रिपोर्ट नहीं दी। तो इलीगल माइनिंग का क्या खेल था समझ गया। पर रुकिए, यही संजीव कुमार का राज खत्म नहीं होता, जरा क्राइम पे आ जाए। 1 जनवरी 2024 ओवरटेक करके गाड़ी रुकवा के फिल्मी अंदाज में धनबाद में मछली के कारोबारी को गोली मार दी गई। उसके बाद आते हैं आपको 29 अक्टूबर 2023 धनबाद में रंगदाली के लिए बैंक मोड़ में थाने के बिल्कुल पास में एक पार्ट्स व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 53 चेंबर ऑफ कॉमर्स छोटे बड़े जितने थे सबों ने बंद का कॉल किया। धनबाद में गैंगस्टर राज इस कदर था कि 1 फरवरी 2023 के 10 दिन पूर्व 3 कारोबारियों की हत्या की थी। पहली कारोबारी जो हत्या हुई थी उपेंद्र सिंह थे, वो रिकवरी एजेंट थे। दूसरे कारोबारी कोयला व्यापारी मनोज यादव की गोली मारकर 22 जनवरी 2023 को हत्या कर दी गई थी। और तो और इनके कार्यकाल में धनबाद जेल के अंदर शूट आउट हुआ था, जिसमें अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये ऐसा कैसे कि सारा कुछ इन्हीं के कार्यकाल में होता रहा और नए एसएसपी ने कार्यभार संभाला तो धनबाद में अपेक्षाकृत शांति हो गई। ये क्या हो रहा था? ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम था साहब। ये क्या था कि संजीव कुमार का राज था या वो वेद प्रकाश शर्मा का हमने उपन्यास पढ़ा था, वो वाला उसकी कहानी याद दिलाती है, वर्दी वाला गुंडा। कैसे धनबाद में गरीब आदिवासियों का शोषण कराया गया इलीगल माइनिंग के लिए, इलीगल हत्याएं होती रही व्यवसायियों की और पूरा का पूरा पुलिस महकमा इलीगल माइनिंग को बढ़ाने में लगा रहा। सीबीआई जांच तो हम कराएंगे अभिषेक जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धनबाद में जो नंगा नाच हुआ है ना पूर्व एसएसपी के कार्यकाल में, और आपको क्या लगता है कि 2 वर्ष तक कोई एसएसपी बनकर रहेगा डीआईजी में प्रमोट होने के बाद? चलिए, तो ये जो सूत्रधार थे ना, होटवार जेल में जो बंद व्यक्ति है ना, वो रिंग मास्टर जो थे, वो होटवार जेल में जो भी एक व्यक्ति बंद है, काफी लोग बंद है। किसके बारे में कह रहे हैं? ये सितारे थे, काफी लोग बंद है। किसके बारे में कह रहे हैं? आप भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। दर्शकों तक संदेश स्पष्ट जाने चाहिए। दर्शकों तक स्पष्ट संदेश है। हाल में जो होटवार जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं, ये कहा जाता है कि तार उन तक जुड़े हुए हैं। उनका एक एजेंट था जिसके यहाँ जो आर्किटेक्ट का भी काम करता था। सुना जाता है कि उसको धनबाद का टारगेट दे दिया गया था कि साहब पर महीने आपको इतनी वसूली करके लाना है, और पुलिस को प्रेशर था। सेल्स में कैसा टारगेट अचीव करने के लिए प्रेशर होता है। चलिए झामुमो से पुलिस को पूछ लेते हैं कितनी वसूली करनी है। झामुमो से ही पूछ लेते हैं। बटर सिंह का रुख करते हैं। बटर जी, गंभीर आरोप लग रहे हैं। सीधा आरोप है कि टारगेट दिया गया था, धनबाद से वसूलना है, और टारगेट देने वाला फिलहाल जेल में बंद है। खुलकर प्रतुल जी नहीं कह रहे तो हम भी नहीं कहेंगे। अब वो समझने बोल रहे हैं, आप भी समझ लीजिए, दर्शक भी समझ रहे हैं। आर्किटेक्ट कौन था, कहां से वसूली करनी थी। लेकिन अगर एक आईपीएस के खिलाफ एक विधायक जांच की मांग कर रहा है तो उसको नजरअंदाज किया जाना कितना सही मानते हैं? धन्यवाद अभिषेक। आज मेरा गला थोड़ा खराब है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि जब मैं बोल रहा हूं तो प्लीज बीच में, मैंने भी प्रतुल जी को बहुत शांतिपूर्वक सुना, तो वो भी मुझे लगता है कि ये मौका देंगे कि मैं भी अपनी बातें रख सकूं। आप जांच करवाइए सीबीआई की, धनबाद के एसएसपी के कार्यकाल की, हम सुनेंगे बिल्कुल आपको। जितने लोगों की मौत हुई है। बटर जी ने आपसे आग्रह किया, उनका गला थोड़ा खराब है तो थोड़ा उन्होंने भी आपको बहुत ध्यान से गंभीरता से सुना है, आप भी उनको गंभीरता से सुन लें। जी बटर जी। चलिए, देखिए प्रतुल जी मेरे मित्र भी हैं और इनको नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है। कभी प्रेसिडेंट इज मिसिंग, कभी वर्दी वाला दरोगा, और ये पढ़ पढ़ के इनका दिमाग में जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई हुई हैं,
तो मुझे लगता है कि खुद इनको अब तो नॉवल लिखना पड़ेगा ढुल्लू कोई। जी भी पढ़ते हैं क्या? अब ये नहीं मालूम है मुझे ढुल्लू जी। आरोप ढुल्लू जी नहीं, का। मुझे टाइम दिया जाए, मैं बता रहा हूँ। की घटनाएं हुई, कोई भी अवैध खनन की घटनाएं, प्रतुल जी, बात व्यवसायियों को टारगेट किया गया, और आप कह रहे प्रतुल जी, बात पूरी। प्रतुल जी, अगर मुझे पता होता कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दुर्घटना की घटनाएं हैं तो इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। प्रतुल जी उन्होंने अपनी समस्या बता दी, उनको बोलने दिया। प्रतुल जी उनको बोलने दिया, उनको बात पूरी टिप्पणी करने से परहेज करने का है, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से परहेज करने का है। मैं बिल्कुल सुनूंगा प्रतुल जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें, मैं बिल्कुल सुनूंगा। चलिए व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें बटर जी, व्यक्तिगत टिप्पणी हो जा रहा है। चलिए हम लोग अभी आईपीएस पे और जनप्रतिनिधि पे बात करते हैं। आप लोग प्रवक्ता हैं, निश्चित तौर पर एक दूसरे का सम्मान रखेंगे। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत टेक सेवी हैं, बहुत सारे प्रिंट आउट्स लेके आते हैं, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पीरियड से पीछे का भी पीरियड का निकाल लें जिसमें आपका ये था, और उसको जरा कंपेयर करके आप बता दें तो जनता खुद जान जाएगी कि क्राइम बढ़ा घटा। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी बात, संजीव कुमार बीपीएससी के थ्रू डीएसपी बने, वो ढुल्लू माथुर जी के एरिया में डीएसपी भी रहे जी। बीजेपी के शासन में उनकी रिकमेंडेशन आईपीएस के लिए बीजेपी के शासन में रघुवर दास जी के शासन में गई। सारी जांच होने के बाद, क्योंकि किसी की भी आईपीएस में आप रिकमेंडेशन भेज रहे हो तो जांच तो आप करोगे ना, सरकार ऐसे तो नहीं भेज देती। बटर सिंह कह रहे थे कार्यकाल के बारे में, हमने भी सवाल पूछा था कि जनप्रतिनिधि की मांग है, जांच से दरकिनार क्यों? बटर जी, देखिए, जांच से कभी दरकिनार नहीं है। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मैं बता रहा था कि कैसे यूपीएससी एक जो रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इनकी आईपीएस में ये बताना चाह रहे हैं कि हेडमास्टर बदलने के साथ ही स्टूडेंट का कैरेक्टर बदल गया। अब बताए, हमारे समय अगर कोई अफसर ठीक था तो इनके समय उसने लूट की छूट कैसे कर ली? तो ये तो इनके सरकार का सोच दिखा रहा है कि जितना चाहे लूट ले। तो हमारे समय कोई अफसर अगर ठीक था, क्या इसके लिए क्या मोहर लगा रहे हैं? और सबसे पहले जो मार्मिक घटना हुई है उसके सभी मृतकों को हमारी श्रद्धा सुमन, और जो लोग हैं, मुझे लगता है राहत कार्य उसमें प्रशासन को तुरंत पहुंचाना चाहिए जी। प्रशासन काम कर रहा है, प्रशासन काम कर रहा है। मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से कि राहत कोष से जो भी मदद हो सके, इवन रेलवे से, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे से, जो जिनके साथ ये घटना हुई है उनको पूरा सपोर्ट दे। हम लोग बिल्कुल सहमत हैं, और विलंब राहत होनी चाहिए। रेलवे को, जिला प्रशासन को मिलकर करना चाहिए, क्योंकि मौत की संख्या मैटर नहीं करती अभिषेक जी, क्योंकि जिसके घर का चिराग बुझ गया, वो एक भी हो तो बहुत होता है, अंधेरा छा जाता है। वो एक भी है तो बहुत होता है। हम लोग भी समझते हैं, संवेदनाएं पूरी है हमारी। लाशें छितराई हुई थी, जैसा आप बता रहे थे, ये सच में, और कहीं ना कहीं बड़ी चूक है इस मामले में, तो चूक की भी जांच होनी चाहिए। बहरहाल लौटते हैं पहले डिबेट पर। प्रतुल जी, आग्रह होगा बटर जी को सुन लिया जाए, आग्रह होगा प्रतुल जी, बटर जी को अपनी बात पूरी करने दी जाए। तो उन्होंने कबूल कर लिया कि इनके समय वो अच्छे थे, हमारे राज में आते वो बिगड़ गए। अब ये तो जांच का विषय नहीं, आपके लॉजिक से, ये मेरे लॉजिक से तो मैं तो बता ही रहा हूँ ना, मैं तो बता ही रहा हूँ। डीएसपी बागमारा के थे, ढुल्लू जी के यहाँ थे, तब तक ठीक थे। किस तरह से मौतें हुई? जो धनबाद चैंबर ऑफ, अरे तो आप पहले निकाल लीजिए ना, इलीगल माइनिंग क्या पिछले 3 सालों से हो रही है? इलीगल माइनिंग 50 सालों से हो रही है। हमारे साथ और भी दो अतिथि जुड़े हैं, प्रतुल जी बोलने नहीं पूरी करने दें। अरे मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, मत बोलवाइए जोर से, मेरा गला खराब है यार, इतना तो आज छोड़ दो। चैंबर ऑफ कॉमर्स एक साथ पुलिस के खिलाफ, देखिए सीधी बात। और जहां तक एक आप बोल रहे हैं पब्लिक एमएलए का विधानसभा में, प्लीज इनकी साउंड थोड़ी कर लें कम, तो हम बोले इस तरीके से शांति। जैसे मैं ढुल्लू माथुर जी की बात उन्होंने अपनी विधानसभा में रखी है, उनका राइट है, वो एक एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, अगर उनके पास कोई भी साक्ष्य है तो उनको अविलंब जाके एक एफआईआर करा देनी चाहिए कि ईडी उसको स्वतः अपने ऊपर ले ले, क्योंकि ईडी कोल का जांच कर ही रही है। दूसरी बात, और खाली आरोप लगा लेना, तो जैसे ढुल्लू माथुर एमएलए है लोकसभा में और राज्यसभा में, बड़े बड़े एमपीज तो क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता किस पे आरोप लगा रहे हैं। वो किन इंडस्ट्रियलिस्ट के फ्रेंड है, 15 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ देश का खनिज लुटा दिया उनको, तो उस पर कभी कुछ हुआ? सरकारी चाहिए
आरोप देखिए, लगता है तो ये गंभीर मामला है। प्रूफ चाहिए, प्रूफ तो जांच से आएगा, जांच से आएगा। तो आप एक उनको बोलिए, प्रतुल जी, तो डुल्लू माथुर जी को बोलिए प्राइमरी FIR तो कर दें। प्रतुल जी थोड़ा शांति रखें। अरे हवा में जांच नहीं ना हो जाएगी, कोई भी जांच होती है एक FIR कर दें जाके थाने में। सदन में मांग उठ रही है, तो सदन में आए तो एक लिखित FIR की जांच कर दे या कोर्ट में केस कर दे, जांच शुरू हो जाएगी। बिना FIR के सरकार अपने तरफ से कुछ नहीं करेगी। अरे सरकार को कुछ पेपर दीजिए, बिना जुबान के उनके खाली बोले हुए लिखतन के आगे वक्तन नहीं चलता, बहुत आप भी जानते हैं। जी जी जी। तो लिखित प्रूफ कुछ दे दें, क्यों नहीं जांच करेगी? करेगी हमारी सरकार आपका जांच। कहना है कि FIR होनी चाहिए या FIR प्रूफ होना चाहिए, इसके बाद जरूर प्रूफ जांच। देखिए, सर्कमस्टांशियल प्रूफ मत दीजिए। प्रतुल जी आग्रह है थोड़ा। मैं भी बोल रहा हूं कि रघुवर दास जी के समय बहुत सारे IPSओं ने उनको पैसा दिया था, आप मान लेंगे जांच करा देंगे? चलिए, अरे मैं प्रूफ दूंगा तब तो जांच कराएंगे, आप प्रूफ दीजिए हमको, हम नहीं कराएंगे तब आप बोलिएगा। चलिए, रुक पर आपकी बातें खाली कि सदन में बोल दिया वो प्रूफ हो गई। रुक करते हैं संजय सिंह साहब उसमें तो बहुत हमारे विधायक तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, तो उसकी बातें क्यों नहीं मानी जाए? आप बीजेपी के इसलिए आपकी बातें मानी जाए? नहीं प्रतुल जी थोड़ा सत्ता पक्ष बोली उसकी बातें नहीं मानी जाए। धैर्य रखे आप। प्रतुल जी थोड़ा बोलने दे, दूसरे लोगों को ही बोलने दे, थोड़ा सा धर्मेंद्र मेरी आग्रह। अगर एक भी आयोटा ऑफ प्रूफ है वो लेके आए, हम जांच करेंगे। चलिए बटर जी, संजय सिंह साहब का रुख करते हैं। संजय सिंह एक तरफ संजय जी लगातार भाजपा। एक मिनट, मैं प्रतुल जी आपकी एक ही बात, आपने कहा गरीब लोग हैं पुलिस के डर से भाग जाते हैं। अरे जब पुलिस ही उनसे करा रही थी तो डर क्यों वो भागे? पुलिस से क्यों डरेंगे? जब पुलिस, आप बोल रहे पुलिस करवा रही है और पुलिस बोल भी रहे पुलिस के डर से भागे। अरे जब पुलिस ही करवा रही थी तो भागे क्यों? क्या बात है, आप ही दोनों बात बोलते हैं, आप ही की बात पूरी बात करके सुन लीजिए। आपने क्या कहा? आपने कहा कि पुलिस के डर से। अरे जब पुलिस ही उनसे करवा रही है आपके हिसाब से तो डर किस बात का? पुलिस से क्यों डरेंगे जब पुलिस करा रही है? चलिए, दोनों बातें मत कीजिए, हमारे पास दोनों अपनी दोनों बातें मत कीजिए। बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं संजय सिंह। DAPT में कंप्लेन कर दीजिए, वहां से ले आइए। आपने अपनी बात बोल दी बटर जी। संजय सिंह का रुख करते हैं। संजय जी, सीधा सवाल है आपसे कि एक जनप्रतिनिधि लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है एक IPS अधिकारी पर, वैसे में प्रमोशन होता है और प्रमोशन के बाद भेजे जाते हैं दुमका DIG बनाकर, और अब जामताड़ा से सूचनाएं आ रही हैं कि 20 जनवरी से जामताड़ा में कोयले का अवैध कारोबार शुरू हो गया है। ECL की बंद पड़ी माइन से कोयला निकाला जा रहा है, महीने में 200 करोड़ से ऊपर का खेला हो रहा है। संजय जी, पहले तो मुझे चिंता इस बात की है कि हम लोग जब डिबेट के लिए आते हैं तो व्यूअर्स सोचते हैं कि हम लोग डिबेट कर रहे हैं, शोर नहीं मचा रहे हैं, कोई किसी की बात सुनेगा नहीं, तो आपके व्यूअर्स भी कुछ नहीं सुनेंगे, आप एयर टाइम का भी कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग थोड़ा पेशेंस रखें जी। एक तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आरोप लग रहे हैं जी। जब भी सरकारी अधिकारी आप खुद सरकारी सेवा में रह चुके हैं संजय जी, मैं बताता हूं, कितनी गंभीरता से लेते हैं आप? मेरी बात को सुन लिया जाए जी। जब भी आरोप लगता है किसी भी सरकारी अधिकारी पर जो लोक सेवक होता है जी, पब्लिक सर्वेंट, तो अगर आरोप लगाने वाले माननीय विधायक हैं तो वो गंभीर विषय है जी। लेकिन उसकी जांच होती है, जांच जो करता है कमेटी करे या वरीय अधिकारी करे, विभाग करे, उसके बाद तथ्यों के आधार पर जो सर्विस कंडक्ट रूल्स है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होता है जी। अब रही बात सीबीआई की, तो सीबीआई जो जांच करता है तो दिल्ली पुलिस एक्ट के अंतर्गत सीबीआई को जांच करने के लिए आप जानते हैं कि स्टेट का कंसेंट लेना पड़ता है। हमारे स्टेट में विजिलेंस भी है। अगर सरकार को लगता है, आ रहा हूं प्रतुल जी, आ रहा हूं, सरकार को लगता है कि ये विषय वास्तव में, तो आपको लगता है कि सरकार के लिए यह विषय गंभीर ही नहीं है, जबकि पिछले 3 सालों से जांच की मांग उठ रही है? मैंने ये निष्कर्ष तो प्रतुल जी आ रहा हूं, देखिए मैंने तो निष्कर्ष नहीं निकाला, मेरे पास तो आपने खुद अभी कहा कि सीबीआई जांच के लिए सरकार का कंसेंट होना चाहिए, निगरानी जांच कराई जा सकती है, विजिलेंस से जांच कराई जा सकती है, लेकिन विपक्ष आपसे पिछले 3 सालों से मांग कर रहा है जांच की, आप लोग निगरानी जांच भी नहीं करा। अगर मुझे मौका नहीं देंगे, मैं आपसे सवाल सर सवाल में आप देखिए स्क्वीज्ड है दोनों के बीच में। नहीं बिल्कुल नहीं, तो हमको थोड़ा समय दिया, दोनों नहीं, आपके बगल में आप ही के सहयोगी दल है, तो ठीक है। मैं सवाल तो आपसे पूछूंगा ना सर, तो हम लॉजिकली आपको आंसर करेंगे जी, जरूर करें। अभिषेक जी, एक सवाल का जवाब इनसे पूछ ले
कि 10 जून 2023 को जो डीसी ने कमेटी बनाई थी उसका तो क्या हुआ? आज मेरे तक रिपोर्ट पास क्यों नहीं मेरे दी? पास और चलिए, कमेटी में कौन था मेरे साहब? पास स्टूडियो में SDPO आप सिंदरी बैठे था हैं और सीओ आप था। यहाँ पर तो एंकर हैं 10 जून 2023 मुझे की आपके प्रतुल जी, मैं पूछ लेता हूं। आपके मैं प्रश्न पूछ को लेता उत्तर कमेटी देना बनाई प्रतुल जी, मैं पूछ लेता हूं। एंकर का काम है मॉडरेट करना, SDPO उनका जांच काम है कि वो करेंगे। संजय जी, सबका काम आप बताएंगे तो नहीं, आपका काम कौन बताएगा? नहीं, सवालों के जवाब तो दे संजय जी। हम इस तरह से संजय जी, अच्छा, सवालों के संजय जवाब। जी इस तरह से हम रैंगलिंग नहीं कर सकते। नहीं, आप मेरे सवालों के जवाब दें, मैंने आपसे आपसे बात करें, आपसे बात करें, आप हमसे बात कीजिए। बिल्कुल मैं आपसे बात कर रहा हूँ। टेक्निकली जो अभिषेक जी, सवाल जो आपने ही हम कहा, आंसर करते हैं, हम आंसर आपने ही करते हैं। कहा, आपने ही संजय जी से कहा, एक प्रश्न हम आंसर सीबीआई करते से हैं। जांच के लिए स्टेट हम का आंसर करते हैं। हाँ जी, बताइए। हम आंसर करते हैं। प्रतुल जी, धैर्य रखें थोड़ा सा। हाइपोथेटिकल फिगर्स को, कंजेक्चुअल फिगर्स को हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे? 50,000 करोड़, हाउ डू वी नो? किसने इसका एस्टिमेट किया है? आप सवाल को ये जो समझिए। मौतें हुई, एक ये तो नैरेटिव actual बनाना figure है। बहुत इन आसान मौतों होता के है बारे में भी करप्शन बोलिए का। साहब। करप्शन का नैरेटिव बनाना Illegal mining में जो पॉलिटिकल जाने नहीं, कन्वीनियंस भी होता है। उसके बारे में अभी बोले। लोकसभा इलेक्शन नजदीक कितने है, लोग मर तो गए? इस स्टेट मैंने का तो आपको सबसे आंकड़ा बता दिया। इम्पोर्टेंट क्राइम ऑब्जेक्टिव किस क्या है तरीके से बढ़ ऑपरेशन गया, का? उसके बारे में जो बोले। बीजेपी है और एक संजय ही जी, नैरेटिव बना रहा अगर कंटिन्यूअसली। ADM थे ये स्टेट और उनको प्रयावाची हो GM गया बना है। दिया जाता, करप्शन तो क्या वो को प्रमोशन नहीं लेते? न तो सिर्फ धनबाद के टॉलरेट करता है, एक बल्कि मिनट पैट्रोनाइज संजय जी, करता है। प्रतुल जी, प्रतुल जी, आप लगातार बोल रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें प्रतुल जी, थोड़ा सा धैर्य रखें प्रतुल। और ये चिंता की उनको अपनी बात बात है। पहुंचाने दें। डीएम बनाया जाता, आप ये उनको जानते बोलने हैं। नहीं देंगे ना प्रतुल जी, थोड़ा सा उनको अपनी बात पूरी कर लेने दें, समझे तो कि वो कहना क्या चाहते हैं। मेरा उनसे एक ही प्रश्न है, वो मेरे प्रश्नों का जवाब देने के लिए यहाँ है प्रतुल जी। आपके प्रश्नों का जवाब वो आप मिलिएगा तब पूछ लीजिएगा, अभी मुझे पूछने आपके दीजिए। नेता विधानसभा में पूछ रहे हैं, वहां जवाब मिल जाएगा आपके आज आपके प्रश्न विधानसभा के पटल पर आ चुके हैं प्रतुल जी। तो वही विधानसभा जवाब के मिलेगा। पटल पर ढुल्लू महतो ने रख दिए है प्रश्न, मुझे पूछने दीजिए सवाल। संजय जी, शॉर्ट में बताइएगा कि जब आप ये समझते हैं कि सीबीआई से जांच के लिए कंसेंट दिया जा सकता है, अगर तब तक देरी है तो निगरानी जांच कराई जा सकती है, लेकिन विपक्ष की बात को सिरे से नजरअंदाज किया जाना कितना सही मानते हैं? नहीं, हम अभी ये प्रिज्यूम नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट जो है इसको नजरअंदाज कर रही है। कहां जांच कर रही है संजय जी? 3 साल हो गए। ये तो प्रिजम्पशन है ना, ये अभी प्रिज्यूम कर रहे हैं हम लोग। देखिए प्रिजम्पशन पर कहां प्रिजम्पशन है? देखिए गवर्नमेंट का इनएक्शन को डिले को करप्शन से लिंक नहीं कर सकते हम लोग। हम लोग के पास एक एफआईआर भी नहीं है अगेंस्ट दैट पर्सन। अच्छा, मान लीजिए थाना में नहीं लेगा कोई, सीजीएम के कोर्ट में तो हो सकता है ना। नहीं साहब, हमको डीएम नहीं बनना। सीजीएम के कोर्ट में एक एफआईआर तो दर्ज हो सकता है। आप चाहकर आपको कोई मना किया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक सीजीएम के यहाँ जाकर एफआईआर दर्ज कर दीजिए कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर अरे तो उनके पास है ही नहीं, खाली मुंह से बकम है, प्रिवेंशन ऑफ बकम है ही नहीं कुछ। एफआईआर दर्ज कर दीजिए सीजीएम के कोर्ट में। मतलब आप लोग ये मानते हैं कि एक विधायक को तथ्य जुटाए रखने चाहिए किसी पर आरोप लगाने के लिए? अरे क्यों नहीं? एक विधायक अभिषेक जी, जी भट्टर जी, लोकसभा में, राज्यसभा में जी, ये कितने आरोप लग रहे हैं जी, ये तथ्य ही है। कितने सीबीआई जांच होगी उस आरोपों की, कितनी कमेटियां गठित हो गई, कितने क्या हुआ वो हो गई, वो बता दीजिए आप। आरोप विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है यार। कार्रवाई हुई, विपक्ष तो आरोप लगाता ही है, हम भी आरोप लगा रहे हैं ना दिल्ली में। आवाज हाथ उठा रहे हैं। म्यूजिकल तो क्यों नहीं, वो भी जांच करा दे, साथ में दोनों जांच करा ले, दे दे वहीं से दोनों को सीबीआई में। थाना बिकेगा, अडानी का भी जांच दे दे और संजीव कुमार का भी जांच दे दे सीबीआई में। आपके सहयोगी हैं आपसू से परवाज बोल रहे हैं। भट्टर जी 2 मिनट समय दीजिएगा, परवाज को सुन ले। परवाज, हाँ, बोलिए परवाज। अभिषेक जी, अगर बड़ा धैर्यपूर्वक सुने, अगर बोलने का मौका मिलेगा तो नहीं, मैं पूरा धैर्य रखूंगा, बस आपके मित्रगण धैर्य रखें। धन्यवाद अभिषेक जी। ये देखिए, किसकी सफेद कपड़ा कितने सफेद है, ये बोलने से अच्छा होगा कि तथ्यात्मक बात रखा जाए जी। अगर हम देखिए कुछ एक डेटा के साथ अगर बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो झारखंड का, अगर देखा जाए तो अगर उसका जो आप स्टेटिक्स देखिएगा तो रांची, उसके बाद दूसरे नंबर पे धनबाद आता है जी, क्राइम के हिसाब से। तो ये चीज तो दर्शाता है ना, जो संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि राज्य को लॉ एंड ऑर्डर आपके राज्य का सब्जेक्ट होना चाहिए, तो इसमें ये दिखता है कि आपका नेतृत्व कितना कमजोर है। आप वो दिन भी देखिए ना, जब हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो होम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो लोग थाना जाने से डरते थे और उनके पहल पे थाना में, घाटशिला में स्वागत कक्ष बन गया था और लोग हंसी खुशी जाते थे उनके कंप्लेन के लेके। अगर इस तरह का आरोप लग रहा है, जनप्रतिनिधि अगर प्रशासनिक अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं, तो उसको राज्य सरकार को एकदम पहल करके देखना चाहिए था। ये लंबे टाइम से इस तरह से लोग चला आ रहा है, आज तो विधानसभा पे ये मामला उठ गया, लेकिन इस चीज को देखना चाहिए, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जो जनता से चुन के आते हैं,
अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी के इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। आप कहीं ना कहीं इस तरह का जब चीज आती है और टीवी पे इस तरह का बात हो रही है तो आप झारखंड का प्रॉस्पेरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, आप लूट और खसोट की बात करते हैं, जिसके लिए सरकार बदनाम है। बदनाम है तो उसके लिए भी जांच होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बैठे और उस तरह का, इसमें एक सशक्त नेतृत्व होना चाहिए। हमको याद आ रहा है पिछला साल का एक झारखंड के कांग्रेस के बड़े नेता का वक्तव्य याद आ रहा है कि उन्होंने इसी तरह प्रशासन का लेके बोला था झारखंड में सरकार तो सलामत है लेकिन इकबाल गायब है। इकबाल का मतलब होता है कि पकड़ गायब है। अब ये देखिए कि जो सहयोगी पार्टी है उनके घटक दल के आरोप इस तरह का लगा रहे हैं तो आप विपक्ष क्या किस तरह से झेल रहा होगा, ये तो सोचने की बात है। लेकिन परवाज ये भी तो बड़ा सवाल है जो संजय सिंह साहब ने कहा कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको एफआईआर भी तो करनी चाहिए। आप सदन में मांग उठा सकते हो तो एफआईआर क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं, मैंने बोला, प्रतुल जी आ रहा हूं, मैंने बोला आपको कि आपके पास मैंने आपको बोला कि मैंने उदाहरण दिया कि हमारे माननीय अध्यक्ष जब होम मिनिस्टर हुआ करते थे तो आम आदमी को जो थाना से जाने में हिचकते थे उनके लिए स्वागत कक्ष खोल दिए थे। अब आप सोचिए कि अगर कोई जिला का मालिक पे आरोप है और वहां पे एफआईआर करने के लिए कितना बाधा होगा कि थाना पे लोग कैसे चलेंगे। तो अगर है विधायक तो विधानसभा में रख दिया ना बात। चले प्रतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये कॉल होना प्रतुल जी एफआईआर क्यों नहीं कर रही है भाजपा? 3 साल से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्रतुल जी प्लीज आप एफआईआर कर दे। आपके पास बहुत प्रूफ है, आप कल कर दे प्लीज। एक ऑनलाइन ही एफआईआर कर दे, रजिस्टर होगा। मैं गारंटी देता हूं कि उसको रजिस्टर करवाऊंगा। आप दे। चलिए प्रतुल जी अब आपके ऊपर आ गया, एफआईआर आप कर दे, बटर जी उसको रजिस्टर करवाएंगे। कर दीजिए, वो जो जांच होगा आईओ लगेगा, उसको लगेगा, धारा लगाएगा। अगर उसको प्रथम दृष्टया नजर आएगा कि हाँ प्रूफ है। अब मैं बोलूं? हाँ बोले प्रतुल। लगता है ना वसूली का माल बटर सिंह तक नहीं पहुंचता था, वो पुरानी खुन्नस निकालकर एफआईआर करने के लिए। अब पर्सनल कौन हो रहा है? अब पर्सनल कौन हो रहा है? आपके लिए अच्छा बोला, पर्सनल कौन हो रहा है? लेकिन आपके लिए अच्छा बोला कि आप तक नहीं पहुंच आपने ये कहा ना एफआईआर कर दीजिए, ये राजधर्म है आपका, आपको एफआईआर करना चाहिए। इलीगल सरकार करेगी, आप ऑपरेशन करते हैं। अरे हमने तो मोदी जी पे आरोप लगाया, एफआईआर करवा दी आपने, एफआईआर करवा दी, अडानी को देश बेच दिया, एफआईआर करा दी। ये आरोप लगाया, हत्याएं है, आरोप लगाया कि नहीं लगाया? लेकिन प्रतुल जी मोदी की गारंटी है इसलिए कुछ नहीं होगा। बटर जी प्रतुल जी एक सवाल तो बनता है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आप जांच की मांग कर रहे हैं, सदन में मामले को ला रहे हैं, एफआईआर तक क्यों नहीं जा रहा है? क्या एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है? या बताएं कि किस थानेदार ने मना किया मैं एफआईआर नहीं करूंगा? अभी नाम बताएं। नहीं अब सुन, नाम बताएं। अब ये मैं कहने का नाम बताया जबरदस्ती का। आपका टारगेट नहीं था, वसूलता नहीं था आपके आर्किटेक्ट धनबाद से। आपका जो इतनी एक दर्जन लेके जा रहे हैं। अरे वो ईडी कोड बताया वसूलता था कि नहीं वसूलता था? आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? ईडी कोड बताएगा, जज साहब बताएंगे वसूलता था कि नहीं वसूलता था। धनबाद पुलिस जेएमएम के लिए फंड मैनेजर थी और फंड मैनेजर को 2 वर्ष तक इन्होंने प्रमोशन होने के बाद प्रूफ दे दीजिए ना ईडी कोर्ट में, सारे जेल जाएंगे, जज साहब भेज देंगे। मौतें हुई गरीब आदिवासियों की, जज साहब भेजेंगे जेल। आपको प्रूफ बता रही है ये जो। अरे मैं बोल रहा हूँ कि अडानी ने आपको 10 लाख करोड़ दिया, मौतें एफआईआर करो, एफआईआर बटर जी ये भी कर देता हूँ बटर जी, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। जिले के जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी ले। मैं बताऊँ, मैं इसका दीजिए। अडानी जनता के सेवक नहीं है आप, अडानी अंबानी की बोल दीजिए ना, इलेक्ट्रोल बोर्ड में नाम बता दीजिए। पहले राज्य गया उसके लिए क्या क्या किया, उसके लिए आप जिम्मेवार हैं। मैं तो इनको बोल रहा हूँ से पैसा लिया। भाजपा एक आईपीएस अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज करेगी? आप कौन बता? क्या भाजपा एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करेगी? पता नहीं। हम तो अभिषेक एक बात इसमें बोल रहे हैं कि किसी न्यूज चैनल पे बैठे थे, साहब बोल रहे थे कि आईपीएस आईएएस केंद्र के दबाव में काम करते हैं। ये तो अभी उनकी पुष्टि हो जाएगी। एसएसपी का छोड़िए, उस समय के थानेदार भी नहीं छोड़ेंगे। अरे डीओपीटी तो इनके अंडर है, कंप्लेन करके करवा लीजिए जांच, हम तो नहीं रोक रहे हैं।
आपको मैं तो आपको एविडेंस बता रहा हूं, तरीके बता रहा हूं। के लिए मुंह के बोलने से विक्टिम से नहीं होगा, लिखित से होगा। लिखित में आइए, पैसा तहसील लिखित में आइए, लिखित में। आज वक्त की पाबंदी है, बड़ी खबर आ गई थी हमारे पास, जिसमें काफी वक्त निकला। आज वक्त की पाबंदी है, अतिथियों से भी क्षमा चाहेंगे, अपनी बात आप सब पूरी तरीके से नहीं रख पाए क्योंकि वक्त की पाबंदी है। कई और खबरें हैं जो अब जनता तक पहुंचानी है। गुंडा धनबाद को लूट लिया। लेकिन यह जरूर कहेंगे कि जनप्रतिनिधि का आरोप है, गंभीरता से लेना चाहिए राज्य सरकार को। और लगातार वो कह रहे हैं डुल्लू महतो धनबाद से आते हैं, डुल्लू महतो भाजपा के विधायक हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की भी बात कह चुके हैं। लेकिन कब जाएंगे जंतर मंतर तक अपनी सरकार को जगाने, यह भी देखना पड़ेगा। बहरहाल हम धन्यवाद करते हैं अपने सभी अतिथियों का। हम धन्यवाद करते हैं आंसू से परवाज हमारे साथ जुड़े थे, परवाज धन्यवाद है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ संजय सिंह जी जुड़े थे, संजय जी बहुत धन्यवाद आपका। झामुमो से बटर सिंह जुड़े थे, बटर जी धन्यवाद है आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े थे, प्रतुल जी धन्यवाद है आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।